जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में स्टैटिक जीके का आज दूसरा एपिसोड लाया हूँ। ठीक है, इसमें से चर्चा करने जा रहे हैं क्या, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। वो भी लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि 20 से 25 वीडियो के अंदर आपको स्टैटिक जीके का पूरा जीएस जितना होता है जीके खत्म करें। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से पहला क्वेश्चन आपको बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे और बता भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। मतलब अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि है फर्स्ट में, एक में है जवाहरलाल नेहरू, बी में क्या है लाल बहादुर शास्त्री, सी में क्या है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे है इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पर प्रथम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बी गिरी। अगर आप इसमें जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आपको पहले ही टाइटल में बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपको ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी में क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में जवाहरलाल नेहरू और बी गिरी। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हम थोड़ा धीरे धीरे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या है वो देखिए। 4 नंबर में क्या है कि कह रहा है कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब शुरू हुआ। मतलब यहाँ पास बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे उनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ था भारत में। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या होगा, जब 1947 जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर में क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है कितनी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। तो यहाँ पर कितने बार, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक कौन रहे, तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में क्या कह रहा है ना कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये तो आपको पास पता ही है। तो यहाँ पास देखिए प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और सोनिया गांधी। आप यहाँ पास इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पास क्या है 7 नंबर, देखिए 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। वहां पर था आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था, प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ पास राष्ट्रपति बोला था। राष्ट्रपति हम आपको बताएंगे। ठीक है, 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा वो बताइएगा। प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी, मीराबाई। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और कह रहा है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो 8 नंबर के अगर आंसर जानते हैं तो बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्रतिभा पाटिल। ठीक है, आगे हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या है वो देखिए।
तो यहाँ पास कह रहा है कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो अभी जस्ट इस क्वेश्चन का चर्चा हुआ था, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पास भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये भी आप जानते हैं कौन है, तो आप जानते ही हो, जिनको विदेश ज्यादा पसंद है वो ही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं यहाँ पास क्या है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। कौन दिए थे, तो 11 के अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 11 का कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, तो आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। को कितने होते हैं, तो 5 इयर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करते हैं, तो यहाँ पास 13 के आंसर कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन, तो राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 14 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो आपको कम से कम यहाँ पास 35 इयर्स के रहिएगा तो ही आप मतलब राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पास, चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यहाँ पास प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो प्रधानमंत्री अगर बनना चाहते हैं तो आपका उम्र की सीमा कितना होना चाहिए। यहाँ पास अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करते जाइएगा। यहाँ पास 15 नंबर का आंसर क्या होगा, 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष का रहिएगा तो आप प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 16 नंबर का कौन करता है, निर्वाचन मंडल करता है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, जो देखिए 17 नंबर में कह रहा है कि किस राष्ट्रपति की जो है, किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है। मतलब मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले मतलब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पास 18 नंबर क्वेश्चन बी आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। देखिए ज्यादा समय बिताने से कोई फायदा नहीं है। हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको अधिक जानकारी और अधिक क्वेश्चन को टच करके आपको बता सकें, ठीक है। तो आप आराम से देखते जाइए, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पास हम चर्चा कर रहे हैं किस टॉपिक पे है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दोनों मिक्स क्वेश्चन है, वो भी लगभग 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाइए। तो अभी 18 नंबर हो चुका है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि 19 नंबर में कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का निर्धारण कार्यकाल के दौरान हो जाता है। मतलब ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल में क्या होता है, इनको मृत्यु हो जाते हैं, ठीक है। तो 19 नंबर को क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के समय में उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पास क्या, तो यहाँ देखते हैं
कह रहे कि भारत की राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता, मतलब राष्ट्रपति पद की शपथ जो कौन दिलाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर बी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, आगे है जो क्वेश्चन कितना है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री थे। आगे है जो क्वेश्चन 22 नंबर, जो देखिए 22 नंबर में कह रहा है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, मतलब 2 नंबर पे राष्ट्रपति कौन बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर 22 नंबर का आंसर 2 हो जाएगा, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो है दूसरे बार मतलब फर्स्ट में जो बने हैं उनके बाद 2 नंबर पे बने थे। ठीक है, कौन जी, 2 राष्ट्रपति बने थे। आगे देखते हैं यहाँ पास 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर में कह रहा है कि भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे, मतलब सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो कौन रहे थे सबसे कम समय तक। तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा, क्या थे, गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पास 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर कह रहा है कि भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, मतलब सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो 24 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पास राजीव गांधी, कौन, तो राजीव गांधी थे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पास 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो 25 का आंसर ये हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पास, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, भारत के जो है ना पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, दलित जो है ना। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, के आर नारायण थे, दलित समाज से। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर में कह रहा है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, मतलब सिख धर्म से कौन राष्ट्रपति बने थे। तो 28 नंबर का ए हो जाएगा, 28 का ए ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। ठीक है, 29 में क्या कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, भारत के किस प्रधानमंत्री थे। 29 के आंसर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जो थे गरीबी हटाओ का नारा देते हैं। और उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल 1975 के समय में संभाला। ठीक है, 1975 में समय में पद को संभाले थे। तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 के आंसर एक फरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 नंबर कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के दौरान नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि APV नरसिम्हा राव। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पास 32 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 के आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 32 के आंसर ए 52, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 52 में है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। 32 के बाद हम देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। मतलब वहां पर राष्ट्रपति था 52 में, और प्रधानमंत्री का अगर बात चली गया तो यहाँ पास देखेंगे 74 में। ठीक है, यहाँ पास कितना है 74, अनुच्छेद 74। चलिए देखते हैं 34। भारत के किस राष्ट्रपति ने बिना विपक्ष के चुनाव जीते थे। ठीक है, तो 34 के आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर ए, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, आगे है यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा, पीवी नरसिम्हा राव। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने पोखरण दूसरे परमाणु परीक्षण कराया। तो यहाँ पर कौन कराया था, तो 36 का आंसर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पास 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में क्या कह रहा है ना कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। मतलब भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो जाकिर हुसैन। कौन, तो जाकिर हुसैन। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि 38 में कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की। मतलब कौन किए थे इस परियोजना का शुरू। तो यहाँ पास 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, कौन किए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो देखिए कि 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पास भारत के पहले आदिवासी समाज से राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो यहाँ पास 39 का आंसर ए हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जो है पहले आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बने हैं। अब करेगी राष्ट्रपति जो है संसद के किस सदन का हिस्सा माने जाते हैं। तो यहाँ पास 40 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पास डी आंसर हो जाएगा, संसद का अभिनव अंग। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए कह रहे कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। मतलब पहले सबसे प्रथम माने उप प्रधानमंत्री कौन थे। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर यहाँ पास ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पास 42 नंबर, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो यहाँ पर क्या है, 42 का आंसर ए होगा, इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं यहाँ पास 43 में कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 43 नंबर का आंसर ए होगा, ज्ञानी जैल सिंह। आगे देखते हैं 44 में कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है बाद में राष्ट्रपति बने हुए कौन थे। तो 44 का आंसर ए हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे है यहाँ पास देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हरित क्रांति का प्रारंभ हुई। हरित क्रांति का प्रारंभ हुए। तो 45 का आंसर ए, लाल बहादुर शास्त्री के शासन काल में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पास कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वे कौन थे। मतलब बिना वोटिंग किए हुए राष्ट्रपति बने थे। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, नीलम संजीव रेड्डी। आगे है यहाँ पास क्या, तो 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई। यहाँ पास क्या होगा आंसर,
किनके कार्यकाल में हो जाता है? 47 का। तो 47 का यहाँ पास आंसर बी हो जाएगा। एंड इंदिरा गांधी के कार्यकाल में के दौरान ही इनको क्या हो जाते हैं? हत्या कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल में सबसे लंबा रहा, मतलब सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति बने रहे। तो यहाँ पास आंसर क्या हो रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 49 में कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया? कौन थे? तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास होगा 49 का आंसर एक राजीव गांधी। यहाँ पास उसके बाद चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन वैज्ञानिक थे? तो यहाँ पास कौन बनता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। हमने यहाँ पर कोशिश किए हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन इस एपिसोड में बता दिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एपिसोड और कर दें, क्योंकि 100 क्वेश्चन था तो हम इसमें 50 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको कितना 50 क्वेश्चन और दें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच।